ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيفا ووضع ألا تطغوا بالوسع وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا خذ الكتاب وآتيناه الحكم। अब देखेंगे कि बहुत सारे देश में, बहुत सारे कंट्री में बहुत लोग जो है कुरान की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे और साथ साथ कुरान को जला रहे, और ख़ास करके वहाँ का गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहे। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान की हिफाजत करने के लिए एक बहुत बड़ी मिराकिल अल्लाह की बोल सकते जो हमारे सामने आया, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। और शायद आप लोग इससे पहले ये ऐसा सुने भी नहीं होंगे कि कुरान हाफिज बच्चा जो है पैदा हुआ सिर्फ 2 साल की उम्र में। तो बस आप लोगों के साथ और देर नहीं करके बस ये वीडियो को आप लोगों से शेयर करते, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो बस हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सुना है कि एक बच्चा हाफिज कुरान पैदा हुआ? जी हाँ, एक ऐसा जिंदा मौजिज़ा अफ्रीकी अरब मुल्क के अलजायर में पेश आया है। आपको बताते चले कि अफ्रीकी अरब मुल्क के जज़ायर में जन्म लेने वाले पैदाइशी हाफिज कुरान बच्चे की पूरी दुनिया में धूम मच गई है। इस दूध पीते बच्चे को कुदरत की अजीम निशानी और ज़िंदा मौजिज़ा करार दिया जा रहा है, जबकि वो दुनिया का सबसे कम उम्र हाफिज कुरान होने का एजाज़ भी हासिल कर चुका है। यहया नामी 2 साला बच्चा कुरान करीम का पक्का हाफिज है। वो सिवाय कुरानी आयात, मुख्तसर अहादीस और मसनून दुआए के एक लफ्ज़ का भी तकल्लुम नहीं कर सकता, हत्ता कि वो दर्राजा साइकिल भी नहीं कह सकता, लेकिन कुरान करीम रवानी से पढ़ सकता है। अलजायर समेत अरब ममालिक के अखबारात और टीवी चैनलों ने यहया की पूरी स्टोरी चलाई जा रही है। जब नाजरीन इस बच्चे को देखते हैं तो उन्हें अपनी आँखों पर यकीन नहीं आता। अलजायर के सबसे बड़े अखबार अशरूक ने इस मौजिज़ाती बच्चे और उसके वालिदैन से खुसूसी मुलाकात करके एक तफसीली रिपोर्ट छापी है। उनकी वालिदा का कहना है कि मैंने एक अजीब गरीब ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि एक ऊंची और खूबसूरत जगह है जहां नेक लोगों की एक जमात बैठी है। मैं ख्वाब में उन्हें सहाबाई किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम समझ रही थी। इसी दौरान एक शख्स ने मुझसे कहा कि सैयदना साद बिन अबी वक़ास आपको बुला रहे हैं। मैं उनकी तरफ चल पड़ी तो उसी शख्स ने एक इंतहाई पुरवकार बुजुर्ग की तरफ इशारा करके कहा कि ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु है। ये सुनकर मुझ पर हैबत तारी हो गई। जब मैं सैयदना साद बिन अबी वक़ास के पास पहुंची तो वहां एक सफ़ेद रंग की दीवार थी जिसके अंदर माशाल्लाह देखिए, मतलब माँ की जो ख्वाब होती है ना वो कभी भी झूठ नहीं होता, जो हमेशा सच होता। देखो कुछ भी है तो अल्लाह ताला औलाद के लिए जो ख्वाब माँ के दिल में आता है ना तो हमेशा सच होता है। मैं इस अजीब गरीब ख्वाब की ताबीर के लिए किसी अच्छे आलिम दीन के पास जाने का सोच रही थी कि इसी दौरान मैंने एक और ख्वाब देखा कि मैं काबा शरीफ के सामने मताफ में मौजूद हूँ। वहाँ पर मौजूद सब लोग मेरे लिए जगह बना रहे हैं और मुझे बड़े एहतराम के साथ काबा शरीफ के अंदर ले जाया जाता है। उसके बाद जब उस बच्चे की विलादत के दिन करीब आए तो ख्वाब में मुझे किसी ने निदा लगाई जिसमें सूरह रहमान की 10वीं आयत मुझे सुनाई गई, जिसका तर्जुमा यह है, ए ज़करिया हम आपको एक बेटे की खुशखबरी सुनाते हैं जिसका नाम यहया होगा। ये आयत पहले मुझे याद नहीं थी, अब मैं सुनने के बाद मुझे भी याद हो गई। मैं इस आयत को बच्चे की विलादत तक दोहराती रही। जब यह बच्चा पैदा हुआ तो हमने ख्वाब के मुताबिक इसका नाम यहया रख दिया। इस बच्चे का दाया हाथ 6 उंगलियों पर मुश्तमिल है। हम एक उंगली को जायद समझकर कटवाने के लिए अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने टेस्ट के बाद बताया अगर इस उंगली को काट भी दिया जाए तो ये दोबारा निकल आएगी। इस इजाफी उंगली के साथ यहया का दायां हाथ ऐसा लगता है जैसे हक़ ताला का इसमें मुबारक लिखा हो, इसलिए हमने उसे कटवाने का इरादा छोड़ दिया। यहया की खाला का कहना है कि जब इस बच्चे की उम्र 40 दिन हुई तो एक दिन मैंने देखा कि यह अपनी माँ के साथ सोया हुआ था और उसने अपने हाथ की शहादत की उंगली को ऐसे उठाया जैसे कलमा शहादत पढ़ते वक्त उठाया जाता है। उनका मज़ीद कहना है कि यहया आम बच्चों
की तरह रोता भी है, लेकिन जैसे ही कुरान करीम की तिलावत उसे सुनाई जाती है तो ये फ़ौरन खामोश हो जाता है। यहया के बारे में उसके अहले खाना उस वक्त हैरत में मुब्तला हुए जब उसकी उम्र 1 बरस हुई। उसने दीवार में लगे फ़रेम की जानिब इशारा किया और उस पर लिखे हुए कलमा तय्यबा को पढ़ने लगा। उसके बाद यहया कुरान करीम खोलकर उसमें आयत सजदा ढूंढ कर पढ़ने लगा। अपने हम उम्र की तरह उसे खिलौनों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बस हर वक्त कुरान करीम या बच्चों की दीनी किताब ही हाथ में लिए रखता है। अगर कुरान या किताब ना मिले तो वो टीवी पर कुरान करीम की तिलावत सुनता रहता है। अगर कोई यहया के सामने तिलावत करते हुए गलती कर जाए तो उसकी गोया शामत आ जाती है। ये पैदाइशी हाफिज़ उससे लिपट जाता है और उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक उस गलती की इस्लाह न करा ले। हिफ्ज़ कुरान के साथ रफ्ता रफ्ता यहया की सलाहियतों में इजाफ़ा होने लगा। वो अब मशहूर क़ुर्राए कराम और मशाइख में फ़र्क भी करने लगा है। फिर यहया को बाज़ लोगों ने बताया कि इस बच्चे को जिन्नात ने अपनी गिरफ्त में कर लिया है, वही उसकी ज़ुबान से बोलते हैं। तो यहया की माँ उसे लेकर इलाके के बड़े बड़े आलिम दीन आमिल के पास चली गई। जब आमिल यहया पर दम करने के लिए कुरानी आयात पढ़ने लगे तो उसने भी इस आमिल के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। ये देखकर आमिल ने यहया की माँ से कहा कि इस बच्चे पर किसी जिन का असर नहीं है, ये कुदरत का बहुत बड़ा मौजिज़ा है जिससे हक़ ताला अपने दीन का बहुत बड़ा काम लेना चाहता है। जो तुझे मुबारक हो। अलजज़ायर में होने वाले मुकाबलों में यहया का दुनिया का नौउम्र तरीन हाफिज़ करार देकर उसे एवार्ड से नवाजा गया। आप सबको यहया के बारे में क्या लगता है, आप सब भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो तो बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा था। और बस ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, ये अपने मुसलमान भाइयों के लिए ज़रूर शेयर करिए तो ताकि ये वीडियो उन तक पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।